किसान है और इंसान है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ किसान यूनियन के नेताओं को। अरे बाप रे बाप, भाई साहब ऐसी चेतावनी भला किसानों को कौन देने आ गया? पहचान तो गए होंगे कि भाई साहब शेर की तरह दहाड़ देने वाले और कड़ी फटकार लगा देने वाले, अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत बाबू श्रीवास्तव सामने आ गए। भाई साहब आज तो इन्होंने किसान नेताओं को फटकार लगा दी और ऐसा बोले कि महान चलो आप हैरत में चले जाओ, कोमा में नहीं जाएंगे पर कंफ्यूज भी नहीं होंगे, पर बयान सुनेंगे तो एक बार सोचने विचार विमर्श करने पर बैठ जाएंगे। कौन किसान वार्ता करने गया था? हाँ, ये अगर आप कहें कि किसान यूनियन के नेताओं से वार्ता विफल हो गई, जो एक अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं किसान बिल के ऊपर, तो मैं मान सकता हूं। अगर ये प्रचारित है मीडिया के द्वारा कि किसानों से वार्ता विफल हुई है, तो मैं समझता हूं इसके परिणाम हमारे सामने इस रूप में आना शुरू हो जाते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डाले, किसान ने वापस किए। सरकारी धान खरीद केंद्रों के ऊपर हमारे किसानों का धान जा रहा है। अगर वो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते तो क्रय केंद्रों पर अपना धान नहीं ले जाते। आज किसान का गन्ना पर्ची पर मिल में जा रहा है, अपना भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। ये सरकार से नाराज होते तो किसान सरकार की सरकारी पर्ची लेते ही। कैसे कहा जा रहा है कि किसानों से वार्ता असफल हुई? ये चंद किसान यूनियन के नेता और बड़े बड़े टेंटों में गाजर हलवा खाने वाले लोग 1.5-2 महीने की हड़ताल के बाद भी, जिनके घरों के चूल्हे के तावे उल्टे नहीं हुए हैं और माल पूरी खाई जा रही है, ये मैं कई बार कह चुका हूं कि गरीब और अमीर किसानों में अंतर इस देश के वासियों को समझना चाहिए। ये बड़े किसानों का आंदोलन है, ये गरीब किसानों का आंदोलन नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि उन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं इन गरीब मजलूमों के लिए कर रहे हैं, छोटी कास्ट के किसानों के लिए कर रहे हैं, बिल उन्हीं के लिए है। और अब मैं सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो एमएसपी बड़े लोगों को दी जा रही है, बड़े लोगों को इनको मूल्य दिया जा रहा है, बड़े किसानों को दिया जा रहा है, नहीं देना चाहिए। इनके धान की कतई तौल नहीं होनी चाहिए और इसका पैसा अगर बचे तो ये फिर छोटे किसानों में चाहे जिस रूप में दे दिया जाए, सम्मान निधि बढ़ा दी जाए, खाद बीज की सब्सिडी बढ़ा दी जाए। इनको पालने से क्या फायदा है? होना चाहिए। अड़ियल लुक है उनका, बेचारे पता नहीं कहां से अपने मजदूरों को, अपने काश्तकारों को ट्रैक्टरों में भर लाए होंगे, इस ठंड में मारे दे रहे हैं। इनकी सेहत पर नहीं फर्क पड़ रहा है। ये तो वहां अच्छे कैंपों में रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे जिन बेचारे मजदूरों को लाए होंगे वो पड़े होंगे। शर्म आनी चाहिए। इतना अच्छा प्रस्ताव मिलने के बाद उम्मीद नहीं थी कि हमारे कृषि मंत्री मोदी जी के निर्देशन पर 1.5 साल के लिए इस बिल को मुलतवी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन तैयार हुए। इसके बावजूद मोदी जी को दबाना चाहते हो।
जिस प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ जनता खड़ी है, वो प्रधानमंत्री कमजोर नहीं होता है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ किसान यूनियन के नेताओं को, अपनी भूल सुधार लो, आंदोलन वापस ले लो। ये देश आपके साथ नहीं खड़ा है। भाई साहब ऐसी चेतावनी दे डाली कि मान चलो बेचारा किसान नेता सुने तो हैरत में आ जाए, हैरान हो जाए। पर भाई साहब पल भर में ही मान चलो ऐसा बोल बैठे हैं कि मान चलो पूरी हमदर्दी किसान नेताओं के साथ है। सुनिए जरा। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ किसान नहीं, छोटे हैं बड़े हैं, किसान हैं और इंसान हैं। इतने जाड़े में मैं जानता हूँ कि क्या तकलीफ हो सकती है उनको, लेकिन इतनी जिद भी तो अच्छी नहीं होती है। कहाँ का प्रस्ताव खराब है ये? आपको कमेटी में लिया जा रहा है, आपके सुझाव लेने को कहा जा रहा है। आइए बैठिए, 1.5 साल का समय है, आप अपने सुझाव दीजिए, जो कमियां उनको दूर कराइए और आप भी सरकार के साथ में इस मुहिम में शामिल हुइए कि किस तरह से हमारी छोटी जोत, हमारे गरीब किसानों का उद्धार होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरमाएदार एक बात को नहीं सोच पा रहे हैं। मैं महात्मा गांधी जी के कोटेशन को कोट करना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने कहा था, यदि अमीरों और गरीबों की खाई बनी रहेगी, नहीं पड़ती है, तो एक न एक दिन खूनी क्रांति संभावी होगी। ये महात्मा के शब्द हैं। आइए बैठिए, अमीरों और गरीबों की खाई को पाटने के लिए मोदी जी का साथ दीजिए। ये किसान बिल गरीबों के लिए है, उसका लाभ उनको लेने दीजिए, सहयोग करिए। और सुझाव है, हड़ताल खत्म करिए, घरों पर जाइए और सरकार के प्रस्ताव को मान लीजिए।